भगवान का एक प्रकार से चमत्कार होने वाला है, इसे परमात्मा का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि 12 अप्रैल से हमारे शनिदेव महाराज अस्त अवस्था से उदित अवस्था में जाने वाले हैं, यानी कि वो सोकर उठने वाले हैं, एक प्रकार से वो जागने वाले हैं। और उनके जागने का हमारे तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ग्रहों की क्या गतिविधि है, कैसी चाल है, क्या असर पड़ेगा, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, और अंत में बताऊंगी वो उपाय जिसे अपनाकर आप सब कुछ संतुलित कर लेंगे। जी हाँ मित्रों, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका जोडिएक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप मुझे, यह भी मुझे जरूर बताएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, मुझसे समाधान चाहते हैं कोई उलझन का, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर लिखकर पूछें। पूरा विवरण लिखेंगे तो आपका जवाब जरूर मिलेगा। मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत सरल है, ज्योतिष की जानकारी नहीं है, वो केवल इतना जानते हैं कि वो तुला राशि के जातक हैं। तो जो मेरे ऐसे भाई बहन जिनको कोई आइडिया नहीं है, उनको भी मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ बहुत ही सरल जानकारी देती हूँ, बहुत सटीक जानकारी देती हूँ। बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र की बात नहीं करती ताकि आपको समझ में ही ना आए, ना आपको डराना है, केवल आपको सत्य से अवगत करवाना है। तो आप है अगर तुला राशि के जातक, तो जान लीजिए 12 अप्रैल से शनिदेव जागने वाले हैं। अब तक सोए थे, सुस्त थे, काम रुक रहा था, परेशानियां बहुत झेली आपने, तुला राशि वाले अपने परेशानियां बहुत झेली। और देखिए 12 अप्रैल से शनि जब उदित अवस्था में आने वाले हैं तो कर्मों का फल तेजी से मिलने लगेगा। दूसरी चीज है, रुके हुए कार्य अचानक से गति पकड़ने लगेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी चीज हो गया, न्याय और अनुशासन का प्रभाव पड़ता हुआ आप पर नजर आ रहा है। शनिदेव की यहाँ पर 3 दृष्टियां हैं, 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 3rd दृष्टि जो है वो आपके परिश्रम को बढ़ाने वाला है। आप खूब मेहनत करेंगे। क्यों मेहनत करेंगे? काम ज्यादा मिलेगा तब ना, जिम्मेदारियां ज्यादा मिलेगी, इसीलिए आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। 7वीं दृष्टि रिश्तों की परीक्षा ले जाएगी। आपको संयम और धैर्य से काम लेना है, और लोग बेवकूफ बनाए तो आपको सतर्क हो जाना है। रिश्तों की आड़ में वैसे भी आप मूर्ख बनते हैं, तुला राशि वाले, वैसे भी आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपके इमोशंस का, आपके भोलेपन का लाभ उठाया जाता है। 10वीं दृष्टि आपके करियर और आपके मेहनत का है, और उसका भरपूर परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं 12 अप्रैल से शनि उदित अवस्था में आ रहे हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए कौन से बदलाव आने वाले हैं। करियर और काम की बात सबसे पहले करेंगे। रुके हुए काम यहाँ पर धीरे से धीरे प्रारंभ होंगे और खूब रफ्तार पकड़ेंगे। 25 अप्रैल का वो समय होगा जब बंद दरवाजा खुलेगा, है ना, वो आने दीजिए। 25 अप्रैल आप खुद ही बदलाव देखेंगे और खुद ही मुझे लिखेंगे। 12 अप्रैल से शनि चूंकि उदित हो रहे हैं, सबके रुके हुए काम बढ़ेंगे, और जो भी मेहनत आपने पहले की जिसका शून्य फल मिला, तुला राशि वाले वैसे भी बहुत समय से आप आंख बंद करके धैर्य रखकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि फल आपको मिल नहीं रहा है। शनि अस्त थे, अब शनि उदित हो चुके हैं। डायरेक्ट परिश्रम का फल मिलने वाला है आपको। नौकरी की योग 86% तक बन रहा है, यानी कि जिनके पास भी जॉब नहीं है और बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो यस 12 तारीख के बाद दरवाजे खुलने वाले हैं। आप अपने परिश्रम का जो गति है उसको तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि बिल्कुल नौकरी मिलेगी। नौकरी का यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आलस जितना करोगे दंड उतना मिलेगा। टाइम पर सोकर उठो, टाइम पर स्नान करो, टाइम पर भोजन करो, जितनी बातें जरूरी हो उतने ही करो। बेवजह किसी के दरवाजे पर खड़े होकर खूब बातें कर रहे हो, ऑफिस खत्म होने के बाद भी घर नहीं जा रहे हो, सड़क पर किसी के साथ खूब बातें कर रहे हो, आलस दिखा रहे हो, तब फिर शनि उदित हो गए हैं और गार्जियन जागे रहते हैं, तो घर में कैसे डिसिप्लिन रखना पड़ता है ना, तो आपको भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, वरना डंडे पड़ेंगे। सीधी बात बोल रही हूँ, वरना डंडे पड़ेंगे, है ना। चलिए, साफ संकेत है आपको, मेहनत करोगे फल मिलेगा, सीधी बात है। धन और आर्थिक स्थिति की अवस्था देख लेते हैं। धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, कम से कम 3।
3 यानी कि जो काम आप कर रहे हो इसके अलावा भी कुछ ऐसे माध्यम आपको मिलेंगे जिससे कि आप धन प्राप्ति कर सकते हैं। और अच्छा, पुराना फंसा हुआ पैसा भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराना कोई निवेश किया हुआ हो तो वह भी आपको फल देगा, धन देगा। और खर्चों पर अगर नियंत्रण नहीं किए तो लग्जरी चीजें खरीदने के नाम पर, अपने सुख के नाम पर, नया मकान लेने के नाम पर, मकान में रिनोवेशन का काम लगाने के नाम पर, इंटीरियर कराने के नाम पर आप बहुत बड़ा पैसा खर्च कर सकते हो। इसीलिए बड़े खर्च से आपको इस वक्त बचना पड़ेगा। चलिए, प्रेम और संबंधों की बात करें तो यहाँ पर रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी। जिस रिश्ते को आप लंबे समय से हल्के में लेकर चल रहे थे, अब आप जाकर उसको वैल्यू देंगे। आपको समझ में आएगा कि कौन रिश्ता मेरे जीवन के लिए जरूरी है और कौन ऐसे ही टाइम पास कर रहा है ना। सच्चे रिश्ते अभी थोड़ा सा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ तुला राशि वाले, इन दिनों थोड़ा सा मतभेद चल रहा था आपका। कुछ रिश्ते तो टूट गए और कुछ रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। शनिदेव अस्त थे, अब शनिदेव जाग रहे हैं। रिश्तों में गंभीरता आएगी और आप रिश्तों की वैल्यू को समझने लगेंगे। झूठ या धोखा फिर से मैं कहूँ सामने से आ सकता है। रिश्तों में एक छल आ सकता है, आपको बचकर रहना है। कोई आपके इमोशंस का, कोई आपके सीधे साधे होने का बड़ा लाभ उठा सकता है। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। हड्डी, घुटने, कमर आदि से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। और एक बात है, पुरानी कोई बीमारी, जैसे आपको अर्थराइटिस था या साइटिका का पेन उठा था बहुत साल पहले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो वो पुरानी हुई बीमारी फिर से आपके शरीर में जागने का योग बन रहा है। थोड़ा सा सावधान रहें, चीज़ों को संभल कर मुंह में डालें। कहीं भी बेवजह जाने या बेवजह कुछ खाने की आदत को अगर आप त्याग देते हैं तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रहेंगे। चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के। घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, प्रेशर बढ़ेगा, चेहरे से स्माइल थोड़ी सी कम होगी, दिमाग खुलेगा और काम पर आप लगने वाले हो। यानी अपनी जिम्मेदारी आप बढ़ाओगे, समझोगे और खूब काम करते हुए नजर आओगे। आप पर घर में किसी बुजुर्ग की सेवा का अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर चिढ़ जाते हैं आप, पीछे हट जाते हैं, तो फिर उतना फल नहीं मिलेगा। अगर किसी बुजुर्ग की खूब सेवा करते हैं आप, या जो जिम्मेदारी आपको मिली उस जिम्मेदारी को आप निभाते हैं घर में, परिवार में, तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा आपको। अभी ना भी आपको दिखे तो आपको जीवन में समझ में आएगा कि मुझे ये जो सुख मिल रहा है किस चीज के फल स्वरूप मिल रहा है। कभी कभी होता है आपके सास ससुर की जिम्मेदारी, आपके दादा दादी की जिम्मेदारी, आपके बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी सारे बच्चों को छोड़कर आपके माथे पर पड़ जाती है। तो अगर ऐसी अवस्था मिले तो खुश होकर, प्रसन्न होकर उनकी जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि फल 10 गुना अधिक मिलने वाला है आपको। शनि की दृष्टि यहाँ 3 तरह से आप पर पड़ रही है। आपको सावधानी रखनी होगी, किसी का हक नहीं मारना है, 5 पैसा भी नहीं। 5 पैसा का हक मारोगे रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन शनिदेव है। थोड़ी सी भी गलत चीज, गलत अनुशासन खराब करना, बेईमानी, जरा सा भी गबन, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। दूसरों का हक ना मारे, गलत रास्ते से पैसा कमाने के बारे में सोचिए भी नहीं। कहीं 1 का 10 हो जाता है, होने दीजिए। आप मेहनत से 1 से 2 कीजिए, है ना। वो 10 के चक्कर में जाओगे तो शनिदेव, कहा ना मैंने, फिर से डंडे पड़ेंगे, फिर नुकसान हो जाएगा आपका। आलस और टाल मटोल से बिल्कुल आपको बचना है। आलस नहीं करना है, चटपट उठे, जल्दबाजी में काम करें, खूब काम करें, फुर्ती रहे, तो फिर खूब सारा फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इन सावधानियों को आप बरतते हैं तो शनिदेव के उदय होने का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। शनि की शांति के लिए सरसों के तेल का दीपक आप जरूर जलाएंगे पीपल के वृक्ष में, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ताली बजा बजा कर गाएं, खूब मस्त होकर गाएं। ये ना सोचो कोई सुन रहा होगा। ध्यान इधर उधर लोगों पर अगर रख कर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर दिमाग में इधर उधर की बातें आएंगी। रम जाइए हनुमान जी में, ताली बजाइए, मस्त जोर से गाइए, है ना। कोई सुनता है तो सुने, कोई देख रहा है मुझे कोई शर्म नहीं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, वहां आरती गाइए, हनुमान चालीसा गाइए, और देखिए कैसे शनिदेव प्रसन्न होते हैं आप पर। सारे काम बनते चले जाएंगे, स्वर्ण की मुद्राएं मिलेंगी। ये कहावत जरूर है कि स्वर्ण की मुद्राएं मिलेंगी, परंतु सोने की मुद्रा किसको मिलती है? जो करोड़पति हो जाते हैं, है ना। यानी छनाछन होगी रुपयों की बारिश, सारे काम बनते चले जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शनिदेव को जरूर शांत रखें। उठ चुके हैं वो तो गार्जियन जागे हुए हैं, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। मुंह में कोई गाली गलौज, कोई अपशब्द ना लाएं, किसी के प्रति द्वेष, या बैठकर चुपचाप कूटनीति जैसी बातें ना सोचे। गार्जियन जगे हुए हैं आपके तो सजा आपको मिलेगी,
है ना। किसी के लिए भी गड्ढा ना खोदे, आप गिरेंगे उसमें। अगर स्वच्छता से, निर्मल भाव से, प्रसन्न मन से आप अपना काम करते हैं तो इतना मिलेगा कि तुला राशि संभाल नहीं पाएंगे आप। यहां तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो जरूर जुड़ जाएं, मेरे परिवार का सदस्य बने। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बहुत शुभकामनाएं तुला राशि। धन्यवाद।